students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the digestive system of human being. ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं. कौन कौन से पार्ट है? माउथ है, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ओके, इसके साथ साथ क्या है, ह्यूमन का जो ये सिस्टम है इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में. वो कौन कौन सी ग्लैंड है? लीवर, गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज. ओके, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है. आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में डाइजेशन कौन कौन से पार्ट में होगा. ठीक है, डाइजेशन का मतलब आपको पता ही है. डाइजेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म. ठीक है, तो हमें बताना है कि ह्यूमन में जो डाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पे होगा. तो जो माउथ है, तो कितने प्लेस पे होगा डाइजेशन? माउथ में, स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ये तीन ऐसे पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के जहां पे डाइजेशन होगा ह्यूमन बीइंग में. माउथ में क्या होगा? माउथ में है सलाइवा. क्या है? सलाइवा. सलाइवा में एक एंजाइम है जिसे बोलते हैं टाइलिन. क्या नाम है? टाइलिन. टाइलिन को हम क्या बोलते हैं? सिलेब्री एमाइलेज भी बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? सिलेब्री एमाइलेज. ठीक है, क्या है? सिलेब्री एमाइलेज. ये एंजाइम क्या करता है? ये पॉलीसेक्राइड को, मीन्स पॉलीसेक्राइड क्या है हमारे फूड में? स्टार्च. ओके, ये क्या करेगा? स्टार्च को डाइसेक्राइड मीन्स माल्टोज में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो माउथ में ना तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा ना ही फैट का. केवल क्या होगा कि जो भी स्टार्च आप ले रहे हो फूड के साथ वो किस में कन्वर्ट होगा? माल्टोज में. ओके, कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करता है? दैट इज टाइलिन और सिलेब्री एमाइलेज. एमाइलेज आपको पता है कौन सी पीएच पे ऑप्टिमम वर्क करता है? 6.7 पीएच. ओके, इस पीएच पे काम करता है. इसके बाद है स्टमक. स्टमक में क्या होगा? स्टमक में जो डाइजेशन होगा वो होगा प्रोटीन का डाइजेशन. स्टमक में जो लिक्विड है उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस. क्या है स्टमक में? गैस्ट्रिक जूस. और ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके 3 कंपोनेंट हैं. कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है. कौन कौन सी कंपोनेंट है इसमें? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन. इन तो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस. ओके, स्टमक में प्रेजेंट है. अब मैं इन तीनों का फंक्शन बताती हूँ. म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, और पेप्सिन क्या करती है. ओके बच्चों, तो ये जो म्यूकस है ये क्या करता है? स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl. ठीक है, HCl से किसको प्रोटेक्ट करता है? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. क्या कर सकता है? स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है. म्यूकस क्या है? बेसिक है नेचर में. तो ये क्या करेगा? इस एसिड के एक्शन से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा. नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सबसे पहला काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? ठीक है, क्या करेगा? HCl
पहला फंक्शन है ये एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है। क्या बनाएगा? एसिडिक पीएच बनाएगा स्टमक में, ओके। सेकंड क्या करेगा? पेप्सिन को एक्टिव करेगा। मींस ये जो पेप्सिन है ये स्टमक में प्रो एंजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन, ओके। पेप्सिनोजन किसकी इनएक्टिव फॉर्म है? पेप्सिन की, ओके। तो एचसीएल क्या करेगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ओके। पेप्सिनोजन से क्या बनाएगा? पेप्सिन बनाएगा। थर्ड क्या है? फूड को सॉफ्ट करेगा, ओके। फूड को क्या बनाएगा? सॉफ्ट। और फोर्थ क्या करता है? ये जितने भी जर्म्स आएंगे फूड के साथ उन सबको क्या करेगा? किल करेगा, ओके बच्चों। तो क्या बताया मैंने डाइजेशन में? डाइजेशन कहाँ होगा? माउथ में। माउथ में केवल क्या चेंज होगा कि जो स्टार्च आप फूड के साथ ले रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में, ओके। फर्दर इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा। कहाँ होगा? स्टमक में। स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। किस किस से मिलके बना है? म्यूकस से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और पेप्सिन से, ओके। म्यूकस क्या करेगा? स्टमक की लाइनिंग को किससे प्रोटेक्ट करेगा? फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये एसिडिक पीएच क्रिएट करेगा स्टमक में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, फूड को सॉफ्ट करेगा, और जितने भी जर्म्स आ रहे हैं फूड के साथ उन सबको क्या करता है? किल करता है, ठीक है। इसके बाद है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में जो फंक्शन करता है, जो स्टमक में फंक्शन करता है फूड के डाइजेशन में, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करेगा? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। किसमें? पॉलीपेप्टाइड। समझ आ रही है बात? इसके बाद डाइजेशन जो होगा, जो कंप्लीट डाइजेशन होगा, वो कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, और उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, ओके। देखो जरा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से सिक्रीशन आएंगे? लीवर से, और कहाँ से आएंगे? पैनक्रियाज से, ओके। लीवर से क्या आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में? बाइल, बाइल सॉल्ट। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस क्या बनाएगा? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के लिए कहाँ कहाँ से सिक्रीशन लेगी? लीवर से लेगी और पैनक्रियाज से। लीवर से क्या मिलेगा उसको? बाइल सॉल्ट मिलेंगे। पैनक्रियाज से क्या मिलेगा? पैनक्रियाटिक जूस मिलता है। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है टिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज, ठीक है। ये एंजाइम प्रेजेंट है। अब मैं इनका फंक्शन बताऊंगी। बाइल क्या करता है और पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा। ये जो बाइल है इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है, बाइल लीवर से सिक्रीट हो रहे हैं बाइल सॉल्ट। ये क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक कंडीशन क्रिएट करेंगे। कैसा बनाएंगे इसके एनवायरनमेंट को? बेसिक, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये कौन सी पीएच पे काम करते हैं? बेसिक पीएच पे काम करते हैं। उसको कौन बनाएगा? बाइल सॉल्ट। सेकेंड क्या करता है ये बाइल? ये बाइल करेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मीन्स क्या है कि जो फैट का बड़ा सा ड्रॉप है या फैट की जो ड्रॉप्स हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में
कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्मॉल मतलब फैट के ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, जिसे बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसे कौन करता है? बाइल सॉल्ट। क्या क्या फंक्शन करता है? बेसिक पीएच की रेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फैट की बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लाइपेज क्या करता है? जहां ये जो ड्रॉपलेट बन गए हैं बाइल सॉल्ट की हेल्प से, उनको लाइपेज कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एमाइलेज क्या करता है? जो भी इसमें एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है फूड में, उन्हें कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ओके, किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। तो मैंने क्या बताया आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा। कंप्लीट डाइजेशन के बाद प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स, ठीक है। फैट के डाइजेशन के बाद क्या बनेंगे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज, ठीक है। तो यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि बच्चों ये बताओ कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या क्या एंड प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या बनते हैं? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या बनते हैं? ग्लूकोज। और फैट की कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या बनता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके बच्चों, ये तो हो गया डाइजेशन, ठीक है। ह्यूमन के अंदर कौन कौन से पार्ट में डाइजेशन होगा फूड का? फूड कौन कौन से पार्ट में चेंज होगा? माउथ में चेंज होगा, स्टमक में होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके बाद है फूड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है डाइजेशन होने के बाद, कौन सा स्टेप है न्यूट्रिशन में? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में कौन सा पार्ट प्ले करता है? तो वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा, ठीक है बच्चों। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक्चुअली में, इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे फिंगर की तरह के कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसमें क्या है? फिंगर की तरह के प्रोजेक्शन है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विली। क्या बोलते हैं? इनको विली बोलते हैं, ओके। विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये करती क्या है? ये करती है कि जो भी एब्जॉर्प्टिव एरिया है, क्या है? एब्जॉर्प्टिव एरिया, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, उसे ये क्या करती है? इंक्रीज करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करती है, ठीक है। और ये किससे लाइन है? यहाँ पे क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, ओके। फूड डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ चला जाएगा? जो भी ऐसे वो है फूड पार्टिकल्स जो किसमें सॉल्युबल है? वाटर में, वो तो कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में डायरेक्टली, ओके। और जो फैट है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी? लिम्फ में। कहाँ होगी ये? लिम्फ एब्जॉर्ब करेगा किसको? फैट को। और ब्लड एब्जॉर्ब करेगा किसको? कार्बोहाइड्रेट एंड
प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको बताना है कि यदि आपसे कोई ये पूछता है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग आप एक्सप्लेन करो, तो आप सबसे पहले क्या बताओगे कि ह्यूमन क्या है, क्या शो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। एनिमल लाइक मीन्स कि कैसी फॉर्म में लेगा फूड को, सॉलिड की फॉर्म में ऑब्टेन करता है। ठीक है, उसके बाद आप ये बताओगे ह्यूमन में न्यूट्रिशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट है, आप सारे पार्ट्स को बताओगे। ठीक है, पार्ट्स बताने के बाद आप ये बताओगे कि कौन से पार्ट में डाइजेशन होगा, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि आपका जो डाइजेशन है कहाँ पे होगा, माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन मैंने कहा कि जितने भी ऐसे पार्टिकल्स हैं फूड के, सिंपल पार्टिकल जो क्या है वाटर में सॉल्युबल है, वो तो जाएंगे ब्लड में, और फैट कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, लिम्फ में। ओके, इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन ये करेगी कि जो भी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ जितना एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है, और जो मिनरल्स हैं उन्हें कौन एब्जॉर्ब करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या करेगी लार्ज इंटेस्टाइन, इसका रोल क्या है, केवल इसका रोल है कि ये एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करती है। क्या पार्टिसिपेट करती है कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है, एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है किसके साथ, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के साथ, और जो मिनरल्स उसमें प्रेजेंट हैं उन्हें कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके बच्चों, अब हमारा क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है, पता है आपको, लीवर है। लीवर क्या बनाता है, बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो बाइल सॉल्ट लीवर में बनते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड आरबीसी। ठीक है, क्या बताया मैंने एसेसरी ग्लैंड्स में, एसेसरी ग्लैंड्स में है आपका लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। लीवर क्या करेगा, बाइल बनाएगा। बाइल कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बार बार। ठीक है, मैंने क्या बताया, बाइल इज नॉट एंजाइम, बट इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपने क्या बताना है कि बाइल क्या करता है, बाइल एंजाइम तो है नहीं, ये क्या करता है, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, जो बड़े बड़े वो है ड्रॉप्स, उन्हें क्या करता है, इमल्सिफाई करता है। ओके बच्चों, क्या करता है, इमल्सिफाई। तो लीवर ने क्या बनाया, बाइल सॉल्ट बना लिए। मैंने क्या क्या बताया आपको कि ये बाइल सॉल्ट बनते कैसे हैं, किसके डिकम्पोजिशन से बनते हैं, आरबीसी के। ठीक है, जितने भी डेड आरबीसी हैं उनके डिकम्पोजिशन से क्या बनते हैं, बाइल सॉल्ट। ओके बच्चों, इसके बाद है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर क्या करता है, जो लीवर से बन के आ रहा है बाइल, उनको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, पैनक्रियाज क्या करता है, एंजाइम बनाता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन बनाएगा ये। ठीक है, क्या बनाता है, ट्रिप्सिन बनाएगा। और क्या बनाएगा, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, एक स्लाइवरी अमाइलेज है और एक क्या है, पैनक्रिएटिक। ये पैनक्रियाज से निकलेगा और वो कहाँ पे, सलाइवा में। ठीक है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब एक टर्म यूज करते हैं हम, क्या, टूथ डिके, डेंटल कैरीज उसको बोलते हैं। ओके बच्चों, टूथ डिके और डेंटल कैरीज,
आपने क्या बताना है, जो टीथ है उसके स्ट्रक्चर देखो जरा। टीथ में सबसे ऊपर होता है यहाँ पे व्हाइट कलर का सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं एनिमल। क्या है ये? एनिमल है। इसके नीचे होती है यहाँ पे डेंटाइन। क्या है बच्चों? डेंटाइन। ये क्या है? डेंटाइन। और सबसे नीचे है यहाँ पे ब्लड वेजल्स एंड नर्व फाइबर। ठीक है, मीन्स टीथ में कितनी लाइनिंग है? सबसे ऊपर व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, एनिमल है, उसके नीचे डेंटाइन है, और सबसे नीचे क्या है? पल्प। पल्प के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेजल्स है और नर्व फाइबर है। ओके, तो टूथ डिके होने से मतलब ये है कि ये जो एनिमल है ये क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए, या क्या हो जाए? डिके हो जाए। ठीक है, और टीथ में क्या बन जाए? कैविटीज। किसकी वजह से? यदि फूड पार्टिकल टीथ से क्या हो जाए? स्टिक हो जाए, तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसको, फूड को यूज करते हैं, बैक्टीरिया से यूटिलाइज करेंगे, और यहाँ पे क्या छोड़ते हैं? एसिड छोड़ते हैं। ओके, इस एसिड की वजह से एनिमल क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, और इसमें क्या बन जाएगी? कैविटी। और इसे, जिसे हम क्या बोलते हैं? टूथ की डिके और डेंटल कैरीज। ओके, एक टर्म और है डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग का मतलब ये है कि जो येलोइश लेयर जो बन जाती है टीथ के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? डेंटल प्लेग। और वो क्या क्या है? उसमें प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल प्लस जितना भी आपके फूड पार्टिकल्स हैं, उनसे क्या बनता है? डेंटल प्लेग। ओके बच्चों, तो ये आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आगे हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो क्या होगा? रेस्पिरेशन। थैंक यू।